बज गई बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात। किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मार? कोरोना काल में चुनाव को लेकर क्या है जनता का मूड? वोट का इस बार हम लोग बहिष्कार करेंगे वोट का। हम लोग को तो उस विधायक चाहिए ही नहीं। बाढ़ में वो कहीं नजर नहीं आया। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की जरूरत है। रेफर किया जाता है पूर्णिया और सिलीगुड़ी के रास्ते में, उसका देहांत हो जाता है। जो काम नहीं करेगा वो मेरा विधायक नहीं है। कटिहार की 7 विधानसभा से सबसे बड़ी कवरेज। दूसरा विधायक मेयर चला गया बराड़ी, छोटा मेयर चला गया कदवा। चुनावी महासंग्राम सिर्फ केबीसी न्यूज पर। कटाव पे रोक नहीं तो अरे कटाव पे रोक नहीं तो। नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। मैं हूं तरुण। इस वक्त केबीसी न्यूज पर सीधा प्रसारण देख रहे हैं। केबीसी की खास पेशकश प्राइम टाइम। हम आपको विधानसभा चुनाव से पहले एक ऐसे नेता की कहानी सुनाएंगे कि आप भी सुनकर दंग रह जाएंगे। जी हां, हम वो नेता की बात कर रहे हैं जो ईमानदारी और सादगी की पहचान थी। जब जब विधानसभा चुनाव होगा तब तक इस नेता, इस विधायक को लोग याद करेंगे। जब जब चुनाव नज़दीक आते जाएगा तब तब ऐसे नेताओं को लोग याद करते रहेंगे। हम आपको बता दें, हम बात कर रहे हैं कदवा विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे मांगन इंसान की। भले आज मांगन इंसान इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी यादें आज भी कदवा विधानसभा जैसे क्षेत्रों में गूंज रही है। सादगी से भरा गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले मांगन इंसान को आज भी लोग बड़े शिद्दत से याद करते हैं। हम भी ऐसे नेताओं को बड़े शिद्दत के साथ याद कर रहे हैं कि मांगन इंसान एक ऐसे मसीहा थे, गरीबों के मसीहा थे, अपने क्षेत्रों के विकास के लिए सोचते थे। और आज जब 1972 में पहली बार जब मुखिया बने तब भी अपने सादगी के नाम पर जाने जाते थे। और फिर जब 1980 में डुगडुगी बजाकर, यूं कहें कि टीन का डुगडुगी बजाकर पूरे क्षेत्र में चंदा लेकर वह विधायक बने। यह मिसाल सिर्फ और सिर्फ कटिहार जिला के लिए नहीं बल्कि हिंदुस्तान के लिए भी एक मिसाल साबित हुआ था। मांगन इंसान ऐसे नेता थे जो अपने से बड़े नेता के सामने भी सिर झुकाकर खड़ा नहीं रहते थे और अपनी क्षेत्रों की समस्याओं को लेकर, एक समय ऐसा था जब राजीव गांधी कदवा विधानसभा आए थे तो उससे माइक लेकर अपने क्षेत्रों के बारे में पूरी जानकारी दे रहे थे। चलिए और भी बातें करेंगे, लेकिन केबीसी की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं डुगडुगी बजाकर कैसे बने मांगन इंसान विधायक। राजीव गांधी जिसके एक इशारे पर खामोश हो जाते थे, जिसकी एक ललकार से कांग्रेसी सरकार की चूल्हे हिल जाती थी, जिनकी डुगडुगी से तख्त हिल जाता था, सिस्टम घुटनों के बल आ जाता था, जिसकी एक आवाज पर आम लोगों की भारी भरकम फौज खड़ी हो जाती थी, जिससे मिलने के लिए बड़े से बड़े नेताओं की लाइन लगती थी। आज उस नेता की कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं। बिहार के नक्शे पर एक टापू सा विधानसभा है कदवा। उसी कदवा की मिट्टी में पैदा हुए एक ऐसे लाल की कहानी जो आज के नेताओं को बहुत कुछ सिखाती और पढ़ाती है। यूं तो कदवा को सालों भर बाढ़, सूखा और लाचार विधानसभा इलाकों में गिना जाता है, लेकिन इसकी मिट्टी में ताकत इतनी जो देश के प्रधानमंत्री की बोलती बंद कर दे। कदवा के नाम पर हंसने वालों को आज एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो उनके मुंह पर जोर का तमाचा लगाती है। ये कहानी मुफलिसी में जन्म लेने वाले, मुफलिसी में पलने और बढ़ने वाले और उसी मुफलिसी को अपना सियासी हथियार बनाने वाले मांगन इंसान की है। मांगन इंसान बिहार तो छोड़िए, जिसके बारे में कदवा के लोगों को गारंटी के साथ रत्ती भर जानकारी नहीं होगी, लेकिन जब उसके बारे में आप जानेंगे, समझेंगे तो फख्र से आपका सीना चौड़ा हो जाएगा। 1980 के दौर में कदवा विधानसभा से एक ऐसा नेता जीत कर आया जिसमें जुझारूपन था, सादगी थी।
मांगन इंसान बहुत अदने से होमगार्ड के जवान थे, गरीब परिवार में जन्मे थे, लेकिन गरीबी ही किस्मत है, इस बात को मिथ्या साबित कर दिखाया। 1954 में मांगन इंसान ने कदवा के इलाके में बहुत बड़ी ललकार भरी। ये ललकार दबे कुचले लोगों को उनका हक और उनका अधिकार दिलाने के लिए था। गरीब किसानों के लिए जमींदारों से लड़ गए, गरीबों के लिए सिस्टम से लड़ गए, यातनाएं झेली, लेकिन हारना उनकी डिक्शनरी में नहीं था। यही वजह है कि 1972 में पहली बार सियासत में उन्हें सीधी एंट्री मिली और वो मुखिया बन गए। हाथ का बट्टी में सुधार लाए, सब कुछ करते थे। उसके बाद मुखिया में फाइट कर दिए, तो मुखिया में जीत गए। वो 72 की बात है। साल आया 1980 का, आर्थिक हालत चरमरा गई थी, चुनाव सर पर था। नेताओं के रवैये से मांगन इंसान ऊब गए थे। इस बार खुद विधानसभा चुनाव लड़ने की ठानी। चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं था, पाँव में पहनने के लिए चप्पल तक नहीं थे, प्रचार करने का कोई साजो सामान तक नहीं था। इसलिए मांगन इंसान ने नंगे पाँव प्रचार करने की ठानी और वो पैदल मार्च पर निकल पड़े। बड़े बड़े भोंपू खरीदने के पैसे तक नहीं थे उनके पास, इसलिए खुद के पेट पर डुगडुगी टिकाया। दरअसल ये डुगडुगी नहीं, टीन का एक डब्बा था। डुगडुगी बजाते हुए चुनाव के लिए 10 पैसा 4 आना चंदा मांगते रहे और लोगों से वोट की अपील करते रहे। यहाँ झोला में लेके एकदम घूम घूम के बच्चा सबको लेके खेत खलियान में जाके भीख मांगते थे, वोट का भीख मांगते थे। 2 टका 1 टका के लिए मांगते थे। 3 डंगा करके हम लोग भी उसको साथ दिए हैं। पूरा क्षेत्र भैंसा गाड़ी लेकर के, अभी ये सब गाड़ी बुलोरो ये सब चल रहा है, उस वक्त भैंसा गाड़ी पैदल उरुम गए हैं पैदल। एक तरफ बड़े बड़े रिक्शों और गाड़ियों से बड़े बड़े भोंपू नेताओं के प्रचार किया करते थे, जिनके शोर के सामने मजबूर नेता मांगन इंसान की चीख बौनी सी लगती थी। सारे विरोधी मांगन इंसान पर हंसते थे, खिल्ली उड़ाई जाती थी, लेकिन कहते हैं ना, किस्मत हिम्मत वालों का ही साथ देती है। मांगन इंसान ने पहली बार में ही निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर कदवा विधानसभा से जीत हासिल कर ली और बड़े बड़े धुरंधरों को हैरान कर दिया। लेकिन ये जीत भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। कदवा की सीट पर मांगन इंसान का मुकाबला था कांग्रेस के प्रत्याशी मोहम्मद उस्मान गनी से। चुनाव परिणामों का ऐलान हुआ तो काउंटिंग में धांधली का आरोप लगा। कांग्रेस कैंडिडेट उस्मान गनी जीत गए, तभी मांगन इंसान और उनके समर्थकों ने काउंटिंग सेंटर पर बवाल कर दिया। माहौल बिगड़ा तो डीएम को रिकाउंटिंग करवानी पड़ी, जिसमें मांगन इंसान की 30 वोटों से जीत हो गई। उस्मान गनी का साम्राज्य खत्म हो गया। रोज भोर को जो है बारिश हो गई, इतना मजदूर जो है घर में रहे। जो वोट हुआ हम लोगों को बहुत वोट हुआ, लगभग 700 वोट से हम लोग जीते थे, मगर 32 वोट से हम लोगों को इनर किया था। बहुत संघर्ष करने के बाद होमगार्ड का जवान जो है, पुलिस की जवान जो है, वो लोग बिल्कुल एकदम मैंने बंदूक टाल लिए कि नहीं, जो जीत है तो जीत है। एसडीओ साहब भी कहा कि नहीं, 2 वोट से जीत है तो हम प्रमाण पत्र दे देंगे जीत का। इसके बाद 1985 में कांग्रेस ने मांगन इंसान को अपनी टिकट पर प्राणपुर सीट से उम्मीदवार बनाया। वो फिर से चुनाव जीत गए। 85 में प्राणपुर हम लोगों को वहाँ फेंक दिया, टिकट दिए तो वहाँ फेंक दिए। वहाँ चूँकि वहाँ आना जाना नहीं था, मगर फिर भी हम लोग वहाँ घूमे। घूमने के बाद जो है अच्छा पिकअप पकड़ा क्षेत्र का, फिर हम लोग वहाँ भी जीत गए। चुनाव से पहले कटिहार में राजीव गांधी की जनसभा हो रही थी। इसी सभा में मांगन इंसान भी मौजूद थे। राजीव गांधी मंच से बोल रहे थे, लेकिन मांगन इंसान को बोलने का मौका नहीं मिल पा रहा था। तभी मांगन इंसान मंच पर चढ़े, राजीव गांधी के सामने से माइक छीन ली। राजीव गांधी ये सब देखकर सन्नाटे में चले गए। भरी सभा में मांगन इंसान ने राजीव गांधी को लताड़ लगाई, माइक छीना और इधर उधर की बात ना करते हुए सीधे अपने क्षेत्र की समस्याओं की बात करने लगे। ये देखकर राजीव गांधी हक्के बक्के रह गए। एक प्रधानमंत्री के सामने ये सब कुछ हो रहा था और वो एक आम इंसान के सामने मजबूर खड़े थे। ऐसे नेता थे मांगन इंसान। आप में से बहुत सारे लोग रोज लाभा पुल से गुजरते होंगे।
ये लाभा पुल मांगन इंसान की ही देन है। इसलिए कहते हैं आज के नेताओं की अपने बड़े बड़े धुरंधर नेताओं के सामने घिग्गी बंद हो जाती है जी, हुजूरी करने के चक्कर में कमर घिस जाता है, क्योंकि उनकी रीढ़ की हड्डी मांगन इंसान की तरह मजबूत नहीं होती। वो खोखले होते हैं क्योंकि वो सियासत को ऐशो आराम का जरिया समझते हैं। बनिए तो मांगन इंसान की तरह बनिए, आज के नेताओं की तरह नहीं। केबीसी के लिए तरुण कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो आपको दिखा रहे थे सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट केबीसी की मांगन इंसान, जो यह दर्शाता है कि एक विधायक होते हुए भी आज मांगन इंसान का घर उसी तरीके से है, उसी तरह से है जो आज से 50 साल पहले थी। थोड़ा बदलाव जरूर हुआ है, लेकिन ईमानदारी का परिचय इस मकान को देखकर आप लगा सकते हैं। मांगन इंसान एक सादगी और ईमानदारी का इंसान की वो कहानी, वो दास्तान सुना रहे थे कि आप भी देखकर या फिर जो भी आज के इस वर्तमान काल में विधायक होंगे वो भी सोच रहे होंगे कि एक ऐसा भी विधायक कदवा विधानसभा में था जो डुगडुगी बजाकर दूसरे से 10 पैसा 25 पैसा 8 आना चंदा लेकर विधायक बने, वो भी एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार। 1980 में निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़े और फिर 1985 में कांग्रेस पार्टी से उन्हें टिकट मिला और प्राणपुर विधानसभा से उन्होंने एक बार फिर जीत हासिल किया। दिलचस्प कहानी और दिलचस्प मोड़ तब आया जब 1980 में मांगन इंसान को हरा दिया गया, लेकिन मांगन इंसान के समर्थक इस बात को लेकर अस्वस्थ थे कि मांगन इंसान हार नहीं सकते थे। लेकिन काफी हो हंगामे के बाद एक बार फिर से रिकाउंटिंग हुई और मांगन इंसान 30 वोट से, महज 30 वोट से विधायक बन गए। उस वक्त बैलेट पेपर से चुनाव होता था और उस वक्त जब हंगामा किया गया तो मांगन इंसान 30 वोट से विजय हासिल किए गए। हमारे साथ विनय झा फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विनय झा से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आज के इस युग के नेता और उस वक्त के नेता दोनों में कितना अंतर है, ये आप समझिए। विनय झा, विनय आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? विनय, एक ऐसा नेता सादगी से भरा, ईमानदारी से भरा और गरीबों का मसीहा मांगन इंसान, भले आज वह इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी लोग उन्हें एक ईमानदार छवि के, एक सादगी भरे छवि के रूप में जानते हैं। जी हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि मांगन इंसान एक ऐसे नेता के रूप में उभर के सामने आए थे जिन्होंने शुरुआती जीवन में पहले वो गृह रक्षक में थे, बिहार पुलिस में काम कर रहे थे। उसके बाद जब जनता की समस्या को देखा तो उन्होंने पहले पंचायत के स्तर पर चुनाव लड़ा और जब जनता ने उनका समर्थन किया तो उस वक्त भी जब वो उस पंचायत में जीत के आए थे, उसके बावजूद भी उनकी पत्नी और उनके बच्चे मजदूरी किया करते थे। उनकी इस सादगी को देखते हुए स्थानीय लोगों ने 1980 में उन्हें निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतारा था और जब निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मांगन इंसान जीते थे तो आम जनता के लिए जितनी सेवा कर सकते थे, कह सकते हैं जो लाभा का पुल बना वो मांगन इंसान की देन है और उस क्षेत्र का लगभग जो विकास हुआ है वो कह सकते हैं कि उन्हीं नेता के वजह से हुआ है। वो नेता थे मांगन इंसान, हार्दिक अजीज कह सकते हैं उन्हें, क्योंकि वो जो उस समय के जो कद्दावर नेता थे उनके सामने मांगन इंसान की अगर छवि की बात करें तो कुछ नहीं थी। न कोई विशेष पार्टी की ओर से मांगन इंसान खड़े हुए थे, वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए थे। और एक वाकया जो लोगों को बताने की बात है कि जब मांगन इंसान कांग्रेस का प्रत्याशी के रूप में सामने आए थे और अपने क्षेत्र में जनसभा चल रही थी राजीव गांधी की, और जनसभा में मांगन इंसान ने राजीव गांधी से माइक लेकर और जनता की क्या कुछ समस्या है उन समस्या के बारे में स्टेज के माध्यम से ही राजीव गांधी को परिचित कराया। क्योंकि आप इस बात से समझ सकते हैं कि आजकल के जो नेता हैं, जो आला कमान बड़े नेता पहुंचते हैं तो उनके हाँ में हाँ मिलाकर रखते हैं, लेकिन मांगन इंसान एक ऐसे नेता थे जो उतने बड़े राजीव गांधी जैसे आला नेता के आप से माइक लेकर स्थानीय मुद्दों को और स्थानीय जो कमियां है उसको बताए।
तो कह सकते हैं कि ऐसे नेता की कमी है आज कटिहार में। अगर ऐसे नेता उभर कर सामने आएंगे तभी कटिहार का जो विकास अवरुद्ध है वो पूर्णतः हो पाएगा। जी जरूर। चलिए विनय, बहुत बहुत धन्यवाद। विनय झा बता रहे थे और हम आपको दास्तान बता रहे थे, कहानी बता रहे थे, एक सच्ची कहानी ऐसे नेता की जो आज भले इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन इतने दिनों के बाद भी हम अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से लोगों को, युवाओं को, आम लोगों को और जो पॉलिटिकल लोग हैं उनको इस बात की हम जानकारी देना चाहते हैं कि आज भी इस तरह के नेता को लोग याद करते हैं। भले इस दुनिया में रहे न रहे, लेकिन उसके काम के प्रति, उसके लगनशील के प्रति, अपने क्षेत्र के विकास के प्रति और सादगी भरा जीवन जीने के लिए मांगन इंसान आज भी जाने जाते हैं। हम ऐसे नेताओं को केबीसी महापरिवार की ओर से एक बार फिर से नमन करते हैं और लोगों से अपील भी करते हैं कि मांगन इंसान जैसे नेता बने, ईमानदार और सादगी भरा नेता के रूप में आज मांगन इंसान को पूरा कटिहार ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में आज भी उन्हें याद किया जाता है। जब भी चुनाव की तारीख की घोषणा होगी, जब भी विधानसभा चुनाव का ऐलान होगा, तब मांगन इंसान को लोग याद जरूर करेंगे। चलिए, मांगन इंसान पर ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे और अब चलते हैं। आज तीसरे चरण का अंतिम नामांकन पत्र पर्चा दाखिल किया गया और ऐसे में कटिहार सदर से डॉक्टर राम प्रकाश महतो, पूर्व राज्य शिक्षा मंत्री, उन्होंने भी आज पर्चा भरा है और प्राणपुर विधानसभा से निशा सिंह भी आज बीजेपी उम्मीदवार के रूप में, जो विनोद सिंह की पत्नी है, उनके द्वारा भी पर्चा दाखिल किया गया है। उन तमाम विधानसभाओं से आज पर्चा दाखिल किया गया जो आज अंतिम चरण और अंतिम चरण का चुनाव कटिहार जिले में होना है और ऐसे में अब स्क्रूटनी होगी और फिर यह तय हो पाएगा कि इस एस्टेब्लिश्ड कौन कौन से उम्मीदवार होते हैं। चलिए वो तस्वीर दिखाते हैं आज नॉमिनेशन सेंटर की, जहां आज पूर्व राज्य शिक्षा मंत्री डॉक्टर राम प्रकाश महतो के अलावे कई वरिष्ठ नेताओं ने नामांकन किया। प्रोफेसर राम प्रकाश महतो आरजेडी से उम्मीदवार हैं और कल तारकिशोर प्रसाद भगत सदर विधायक जो बीजेपी के उम्मीदवार थे, उन्होंने भी नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है और ऐसे में नीरज यादव सहित चंद्रभूषण ठाकुर, विभास चंद्र चौधरी, ललन सिंह एवं तमाम ऐसे नेता, विजय सिंह, सूरज राय, हेमराज सिंह, ऐसे सभी लोगों ने पर्चा दाखिल किया है। अब दिलचस्प चुनाव होता हुआ, विधानसभा चुनाव का तारीख अब नजदीक आता हुआ और ऐसे में चुनावी संघर्ष और चुनाव दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं कटिहार विधानसभा और कटिहार जिले में 7 विधानसभा में कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जो त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। हम आपको बता दें कि एलजेपी के 2 उम्मीदवार जो बड़े नेता थे, चंद्रभूषण ठाकुर और विभास चंद्र चौधरी, दोनों ने एलजेपी का दामन थामते हुए अब इस बार कदवा विधानसभा से और विभास चंद्र चौधरी बराड़ी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखने की बात यह होगी कि इस श्रृंखला में, इस चुनाव में किसकी जीत होती है और किसकी हार होती है, किसकी बनती है सरकार और कौन होगा बिहार का सरताज, ये देखने की बात होगी। लेकिन हम आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं। लगातार आज अंतिम दिन नामांकन पर्चा दाखिल करने का और ऐसे में जो भी निर्दलीय उम्मीदवार से लेकर पार्टी लेवल के सभी उम्मीदवारों ने आज पर्चा दाखिल किया है। चलिए वो सुनवाते हैं डॉक्टर राम प्रकाश महतो जो आज आरजेडी करण से जुड़ने की कोशिश करेंगे कि कई लोगों ने आज पर्चा दाखिल किया। करण से बात करने की कोशिश करेंगे। करण और गुड्डू हमारे संवाददाता लगातार नॉमिनेशन सेंटर में मौजूद थे। उन तमाम जगहों पर 3 अनुमंडल क्षेत्रों में नॉमिनेशन कार्य चल रहा था और ऐसे में हम आपको बता दें कि अलग अलग अनुमंडल क्षेत्रों में जो विधानसभा क्षेत्र होते हैं, उन जगहों पर नामांकन प्रक्रिया की गई। आज अंतिम दिन, चुनाव के आखिरी चरण में कटिहार जिले में चुनाव होना है और ऐसे में आज अंतिम तिथि तय की गई थी चुनाव आयोग की ओर से। आज सभी लोगों ने, जिन लोगों को विधानसभा चुनाव लड़ना था, उन्होंने चुनाव का पर्चा दाखिल कर दिया है। अब देखने की बात यह है कि स्क्रूटनी के बाद ही तय हो पाएगा कि कौन मैदान में रहेंगे और कौन मैदान से
चुनाव से पहले बाहर हो जाएंगे। करण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। करण, आज अंतिम तिथि थी नामांकन पर्चा भरने की, कितने लोग आज पर्चा दाखिल किया? कल जिन्होंने नामांकन पर्चा भरने के बाद आज जो है 11 लोगों ने अपना नामांकन पर्चा भरा है और पूरा विधानसभा में 7 प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा भरा है, जबकि बरारी विधानसभा की बात करें तो आज 11 लोगों ने अपना नामांकन पर्चा भरा है। तो कुल मिलाकर कह सकता है ये दौर अब शुरू हो चुका है और अब ये स्थिति है कि कल नॉमिनेशन की वापसी का दिन होगा और स्कूटी जो प्रक्रिया है, चुनावी प्रक्रिया है, वो पूरी की जाएगी। उसके बाद यह पूरी तरह से तय हो जाएगा कि मैदान में कौन खड़े हैं। करण, कई ऐसे विधानसभा हैं जो दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है, जहां जेडीयू, एलजेपी और महागठबंधन के उम्मीदवार के बीच त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति बन रही है। तो क्या लगता है कि ऐसे में कौन कौन से ऐसे हॉट सीट माना जा सकता है जहां पे काफी घमासान होने जा रहा है? जी, हॉट सीट तो सीधे तौर पर कहेंगे तो कटिहार जिला ही सबसे पहले तो कटिहार जो विधानसभा क्षेत्र है वही हॉट सीट है, क्योंकि विधायक तारकिशोर प्रसाद और राम प्रकाश महतो मैदान में खड़े हैं, तो हॉट सीट इसे भी कह सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो गाहे बगाहे लोग ये बात कह रहे हैं तो वो है बरारी सीट। बरारी सीट में सबसे ज्यादा प्रत्याशी खड़े हुए हैं, इसलिए बरारी सीट को हॉट सीट कह सकते हैं। दौर भी बहुत है, पूर्व के जो जिलाधिकारी है नारायण जी वो भी मैदान में उतरे हैं, साथ ही कटिहार के मेयर विजय सिंह भी जो है दावेदारी पेश की है और भी कई लोग हैं। लोजपा के विभाषण चौधरी ने भी दावा ठोक दिया है। तो इस तरह से बरारी को मेरे हिसाब से हॉट सीट माना जा सकता है। कदवा भी ऐसा देखा जा रहा है कि चंद्रभूषण ठाकुर जो बीजेपी से पिछली बार चुनाव लड़े थे, 5000 वोट के अंतर में हारे थे और उन्हें इस बार टिकट नहीं दिया गया। सीट शेयरिंग में जेडीयू के खाते में सीट चली गई और डिप्टी मेयर सूरज राय को टिकट मिला और ऐसे में एलजेपी का दामन थामते हुए चंद्रभूषण ठाकुर भी अब कदवा विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में क्या स्थिति होगी करण? इसका फर्क जरूर पड़ेगा, क्योंकि लोजपा ने जो एक अलग दल तैयार करके जो है एनडीए से अलग होकर बिहार विधानसभा में चुनाव लड़ने की जो घोषणा करती है, इसमें जो है इसका पूरा फायदा जो है लोग उठाएंगे जो दूसरे दल के लोग हैं। तो निश्चित तौर पे जो है जहां भी बीजेपी खड़ी है वहां तो जरूर लोजपा नहीं खड़ी हुई, लेकिन जदयू जहां भी खड़ी हुई वहां लोजपा के प्रत्याशी खड़े होकर जो है इस पूरी श्रृंखला को त्रिकोणीय बना दिए। चलिए करण, बहुत बहुत धन्यवाद। आप नजर बनाए रखे पल पल की खबर। करण, गुड्डू, रवि झा और विनय झा सहित प्रखंड के तमाम रिपोर्टर हमारे चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं। चुनाव को लेकर पल पल की खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप केबीसी न्यूज को देखते रहें, केबीसी के यूट्यूब, फेसबुक चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको हर एक चुनाव से संबंधित जो भी खबरें हैं सबसे पहले केबीसी न्यूज पर हम आपको दिखाएंगे। हम आपको बता दें कि केबीसी की महा कवरेज जारी है और ऐसे में तमाम उन खबरों तक हम खबरों को आप तक दिखाएंगे जो सबसे पहले केबीसी न्यूज पर आप देखेंगे। हम आपको बता दें कि चुनाव 7 नवंबर को है और ऐसे में 7 नवंबर को आप चूक न करें, मिस न करें, भूल न करें। 7 नवंबर को घर से निकलकर अपना मताधिकार का प्रयोग करें और अपने अगल बगल सहयोगी और जो भी लोग हैं आपके जानने वाले पहचानने वाले सभी लोग को अवेयर करें कि आपका मतदान राष्ट्र निर्माण में और बिहार में एक मजबूत सरकार प्रदान करने में अहम रोल होगा। तो ऐसे में 7 नवंबर का दिन बिल्कुल ना भूलें। 7 नवंबर को सुबह से ही घर से निकलकर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग करते हुए मतदान करें। जिला प्रशासन की ओर से भी सभी बूथों पर पूरी तरीके से कोरोना से बचने के एहतियात बढ़ते जा रहे हैं, उसके लिए तैयारी की गई है। कटिहार के जिला पदाधिकारी, कटिहार के आरक्षी अधीक्षक विकास कुमार सहित तमाम अधिकारी इस चुनाव को लेकर शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हो और कोरोना को देखते हुए जिस तरह के इंतजामात किए गए हैं उसका भी पूरी तरीके से ख्याल रखा जा रहा है। इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप घर से निकलें और आराम से कोरोना फ्री होकर, यूं कहें कि कोरोना का प्रिकॉशन आपको बूथ पर भी मिलेगा, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप 7 नवंबर को अपना मतों का प्रयोग अवश्य करें। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। केबीसी की पूरी टीम के साथ तरुण को दीजिए इजाजत। कल 5 बजे आपसे केबीसी की खास पेशकश प्राइम टाइम में आपसे मुलाकात होगी।
तब तक के लिए नमस्कार। बज गई बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात। किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मार? कोरोना काल में चुनाव को लेकर क्या है जनता का मूड? वोट कैसे बनना, हम लोग बहिष्कार करेंगे वोट का। हम लोग को तो उस विधायक चाहिए ही नहीं। बाढ़ में वो कहीं नजर नहीं आया। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की जरूरत है। रेफर किया जाता है पूर्णिया और सिलीगुड़ी के रास्ते में, उसका देहांत हो जाता है। जो काम नहीं करेगा वो मेरा विधायक नहीं है। कटिहार की 7 विधानसभा से सबसे बड़ी कवरेज। दूसरा विधायक मेयर चला गया, बराड़ी छोटा मेयर चला गया, कदवा। चुनावी महासंग्राम सिर्फ केबीसी न्यूज पर। कटाव पे रोक नहीं तो अरे कटाव पे रोक नहीं तो बज गई बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात। किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मार? कोरोना काल में चुनाव को लेकर क्या है जनता का मूड? वोट कैसे बनना, हम लोग बहिष्कार करेंगे वोट का। हम लोग को तो उस विधायक चाहिए ही नहीं। बाढ़ में वो कहीं नजर नहीं आया। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की जरूरत है। रेफर किया जाता है पूर्णिया और सिलीगुड़ी के रास्ते में, उसका देहांत हो जाता है। जो काम नहीं करेगा वो मेरा विधायक नहीं है। कटिहार की 7 विधानसभा से सबसे बड़ी कवरेज। दूसरा विधायक मेयर चला गया, बराड़ी छोटा मेयर चला गया, कदवा। चुनावी महासंग्राम सिर्फ केबीसी न्यूज पर। कटाव पे रोक नहीं तो अरे कटाव